Hello everyone, so I'm Anshika Tiwari. You all know me as your study buddy. So this is the first time कि मैं ऐसे अपनी शक्ल दिखाते हुए वीडियोस बना रही हूँ और मेरा शक्ल आपको बहुत गंदा दिख रहा होगा बिकॉज अभी टाइम हो रहे हैं 2:52 AM। तो अभी मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ पे जग रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए बिकॉज मैंने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड की है और मैं एग्ज़ाम के बाद बुआ के घर चली गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। सो इसलिए आज बना रही हूँ क्योंकि अब मैं वापस आ चुकी हूँ और अब वीडियोस आएंगी। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय बोर्ड्स का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट एग्ज़ाम जो कि था 17 Feb को मैथ्स का। तो मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है थोड़ा। अब मुझे मैथ्स आती है अच्छे से। 10th की तो आती थी, अब 11th का पता नहीं। तो 10th में मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छे से आती थी और मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की थी मैथ्स की। लास्ट में जितने भी ऋतिक सर के लाइव लेक्चर्स हुए थे सारे लिए थे और फिर 4 AM वाली क्लास ली थी सुबह उठकर और टाइम था तो मेरे पास मैंने शोभित भैया की भी लेक्चर ली थी। उसके बाद मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिए थे और मेरे टेबल के जस्ट सामने मैंने अपने सारे फॉर्मूलाज लगा कर रखे हैं तो वो भी मैंने एक बार देख लिया था। 9 बजे मैं सेंटर पे पहुंच गई, मैंने अपना रोल नंबर चेक किया और फिर हम लोग चले गए एग्ज़ाम देने। अब मैं बताती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा घटिया हुआ है। मैं पहले एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे 70+ आ जाएंगे, बट मैंने जब थोड़ा चेक किया कि हाँ ये सही है ये सही है इतने में तो आ जाए, फिर मुझे पता चला कि मेरे 60 भी बहुत मुश्किल से ही आ रहे हैं। अगर एग्ज़ामिनर अच्छा होगा, जो एग्ज़ाम पेपर चेक करेगा वो अच्छा होगा तो 60 तक आ जाएंगे मेरे मार्क्स। अगर गंदा होगा तो मेरे 55 तक अटक जाएंगे। मुझे पता है कि 55 भी इतने गंदे नंबर नहीं है और मेरे लिए तो 60 भी ख़राब नंबर है मैथ्स में अगर पूछा जाए तो, क्योंकि मैथ्स में मैंने बहुत मेहनत की थी। सबसे ज़्यादा मेहनत मैथ्स के लिए की थी, पूरे साल पढ़ा था, तो इसलिए मेरे लिए 60 भी गंदे नंबर है। मुझे चाहिए था मेरे 75+ आ जाए। एक समय में तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे मैथ्स में 75+ आ जाएंगे, बट मैंने सोचा कि थोड़ा नीचे का ही सोच कर चलते हैं, तो 70+ मैंने सोचा था कि मेरे आ जाएंगे बहुत ज़्यादा आराम से। बट अब मेरे 60 तक ही बन रहे, 55 to 60 तक। बट हाँ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैथ्स के एग्ज़ाम के बाद 2 दिन तक मैं ट्रॉमेटाइज थी, बहुत रोई मैं। मतलब दिन में जिस दिन एग्ज़ाम था आने के बाद 3 बार रोई, गिना है मैंने, 3 बार रोई। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह रोई थी, रात में रोई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम का पढ़ना चाहिए, तो मैं इंग्लिश के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दी थी फिर। और मैं इंग्लिश मैंने पढ़ा था अनुराग सर से, उनके सारे मैंने लाइव लेक्चर्स अटेंड किए थे। इंग्लिश मैंने तभी पढ़ा है जब एग्ज़ाम्स होते थे, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इंग्लिश से, बट मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा गया है। मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है कितने आ जाएंगे, बट हाँ ठीक है। उसके बाद जो मेरा थर्ड एग्ज़ाम था वो था साइंस का और मुझे लगा था कि मैथ्स की तरह साइंस भी टफ आएगा, बट नहीं आया, बहुत ज़्यादा इजी था मैथ्स के हिसाब से। बायो मेरा बहुत अच्छा गया है, केमिस्ट्री भी मेरा अच्छा गया है। फिज़िक्स थोड़ा सा ख़राब हो गया था बिकॉज फिज़िक्स में मैं थोड़ी सी कमज़ोर हूँ। सो हाँ, उसके बाद मेरा फोर्थ एग्ज़ाम जो था वो था हिंदी का, जिससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी क्योंकि हिंदी मेरी ख़राब है थोड़ी सी, मुझे ग्रामर नहीं समझ में आता हिंदी का। बट हाँ, मैंने लास्ट मोमेंट में पढ़ा था और मैंने पढ़ा था अदिति मैम से, जो कि भाई मैंने उनसे पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। एक बार मैं जानती तक नहीं थी ये टीचर कौन है और मैंने एग्ज़ाम्स के पहले 4 दिन मैंने इनसे पढ़ा। भाई इतना अच्छा पढ़ा दिया उन्होंने, इतना अच्छा पढ़ा दिया। मैं कितनी तारीफ़ें करती हूँ आदिति मैम की कि उन्होंने मेरे को लास्ट मोमेंट पे बचा लिया और मेरा एग्ज़ाम हिंदी का भी अच्छा गया था। और फिर था एसएसटी का एग्ज़ाम जिसमें मैं बहुत ज़्यादा गंदी हूँ, मुझे एसएसटी बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। मैं एसएसटी के बदले मुझ जितने मैथ्स के क्वेश्चन करवाना चाहते हो करवा लो, बट एसएसटी बिल्कुल मत पढ़वाना। सो एसएसटी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी। स्टार्टिंग में मैंने बस एग्ज़ाम्स के वक्त पढ़ा था और बट ये था कि मैंने सेकेंड प्री बोर्ड तक अच्छे से पढ़ लिया था सारे चारों सब्जेक्ट्स, बट फिर भी लास्ट में मेरे ख़राब ही हो गए हैं। एग्ज़ाम तो ख़राब किया मेरा एसएसटी का। हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे घटिया। मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी थी, उसमें मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। नंबर घटेंगे मेरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के एमसीक्यूज अपने चेक किए, आधे से ज़्यादा गलत है, बट हाँ कोई बात नहीं, एसएसटी मुझे नहीं पढ़नी है।
11th-12th में कुछ भी नहीं पढ़नी मुझे। सो इस वज़ह से मैं इतना ज़्यादा माइंड नहीं करूँगी। और एक चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मेरे स्कूल में कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि आईटी, एआई, फिज़िकल एजुकेशन। सो इस वज़ह से मैं अपने मैथ्स या फिर एसएससी के मार्क्स को रिप्लेस भी नहीं कर सकती। सो मुझे अब इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के साथ जीना होगा। और मेरे एक्सपेक्टेड परसेंटेज अगर मैं बताऊँ, तो मुझे तो लग रहा है कि 83 से लेकर 87 तक इतने ही आ सकते हैं। अगर मेरे मैथ्स में थोड़ा अच्छा आया तो 87 तक आएँगे, मैथ्स में ख़राब आया तो 83 तक आएँगे, इतना मेरे को लग रहा है। अब अगर नहीं भी आते तो प्लीज़ मुझे जज मत करना, प्लीज़ यार। और ये भी मत कहना कि तुमने तो इतना पढ़ा था फिर भी इतने कम परसेंटेज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो अच्छा था। फर्स्ट एग्ज़ाम को छोड़ के मेरे बाकी एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था। लास्ट एग्ज़ाम में भी हमने बहुत मज़े करे थे, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सेंटर से बाहर निकलते ही हम लोग होली खेले, फिर मोमोज़ खाने गए, बातें की है इतने ज़्यादा। और लास्ट बार एक बार सबके साथ हम लोगों ने मस्ती की, फिर सब हम लोग अपने-अपने घर आ गए थे। और मैंने उस दिन बहुत मस्ती की घर पे। भाई मैं मम्मी को इतना परेशान कर दी मम्मी को मैंने, कि मम्मी मुझसे कह रही है कि जाओ पढ़ाई करो, और मैं उनके सामने तो अब मैं कहाँ पढ़ूँगी, अब मेरा तो 10th खत्म हो गया। मेरी मम्मी लिटरली मुझे मारने वाली थी। अगर मैंने थोड़ा-सा और मस्ती किया होता तो पड़ जाती मुझे। बट हाँ, कोई बात नहीं, मस्ती करो अब, क्योंकि बोर्ड्स ख़त्म हो गए हैं। और ये है कि अप्रैल में पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि 11th है इस बार, ज़्यादा सीरियस हो रहा है अब ये चीज़ें, तो पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रीम सिलेक्शन वाली वीडियो नेक्स्ट होगी मेरी। मैं बताऊँगी मैं कौन-सी स्ट्रीम लेने वाली हूँ। और हाँ, दैट्स ऑल। सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप लोगों को मेरा ऐसे थोबड़ा देखना पसंद है तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह बनाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह बनाऊँगी, चाहे तुम लोग बोलो चाहे ना बोलो, क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन वाली वीडियो बनानी है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा मुझे। सो हाँ, दैट्स ऑल। सो आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।